कि वे कैसे अपने समुदाय के तमाम बच्चियों को बदलाव के लिए एक मैसेज संगीत के माध्यम से दे रही है। वे संगीत, वे गाना उनको मुंह से ही आप सुने। तभी संभव है जब उन्हें बाल विवाह से छुटकारा मिलेगी। साथियों, इस प्रशिक्षण में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु पर बहुत ही विस्तार से राजू शर्मा ने बातचीत किए और उन्होंने उन ट्रेनिंग में शामिल तमाम बच्चियों और उनके लीडर के तौर पर बाल मित्रों को भी समझने का अवसर मिला कि वाकई में इस समुदाय के लोगों को अगर बदलाव की ओर ले जाना है तो उन समाज के नए युवा, आने वाली पीढ़ी के बच्चे और बच्चियों को स्किल प्रशिक्षण अवश्य दी जानी चाहिए। हम आप लोगों को एक स्किल ट्रेनिंग के बारे में विस्तार से बात करने जा रहा हूं। ये प्रशिक्षण वाकई में शिक्षा से कहीं ज्यादा जीवन और समाज में बदलाव लाने का एक बेहतरीन तरीका है। इस दिशा में और कैसे बेहतर और बेहतरीन किया जाए, इसके लिए इस प्रोजेक्ट के प्रबंधक महोदय के द्वारा काफी प्रयास और एक से एक नई गतिविधि लाई जा रही है। ये स्किल ट्रेनिंग वाकई में हर किसी को जिंदगी बदल देने वाला ट्रेनिंग था। सुनकर तो वाकई में आश्चर्य करेंगे, लेकिन आप उसके टैलेंट को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। नमस्ते साथियों, मैं शिव प्रसाद और बोध रत्न बोध गया बिहार से। आज हम आप लोगों को एक स्किल ट्रेनिंग के बारे में विस्तार से बात करने जा रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि ट्रेनिंग कितना आम लोगों के जीवन ही नहीं, अधिकारी, पदाधिकारी, यहाँ तक तमाम रिस्पॉन्सिबल लोगों के लिए कितना मायने रखता है। ये प्रशिक्षण वाकई में शिक्षा से कहीं ज्यादा जीवन और समाज में बदलाव लाने का एक बेहतरीन तरीका है। आप इस प्रशिक्षण जो सिलोंजा गांव में नवजागृति प्रोजेक्ट के अंतर्गत बोध गया और मनपुर प्रखंड के लगभग 10 गांवों के महादलित मांझी समुदाय के बच्चों में एक नई चेतना, नई जागृति, उनके जीवन में बदलाव से शुरू करके उसके समुदाय और उसके टोले मोहल्ले में बदलाव का एक सार्थक दिशा में प्रयास जारी है। इस दिशा में और कैसे बेहतर और बेहतरीन किया जाए, इसके लिए इस प्रोजेक्ट के प्रबंधक महोदय के द्वारा काफी प्रयास और एक से एक नई गतिविधि लाई जा रही है। इसी कड़ी में पटना से राजू शर्मा ने नवजागृति प्रोजेक्ट के तहत संचालित 10 गांव के लीडर के तौर पर एक्टिव छात्र और छात्राओं को स्किल ट्रेनिंग दिया गया। ये स्किल ट्रेनिंग वाकई में हर किसी को जिंदगी बदल देने वाला ट्रेनिंग था। आपको मैं ये बता देने के पहले एक और बहुत ही स्पष्ट तौर पर परफॉर्मेंस को रखने वाली एक लड़की के बारे में बताने जा रहा हूं। साथियों, आप सुनकर तो वाकई में आश्चर्य करेंगे, लेकिन आप उसके टैलेंट को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये ममता नाम की लड़की मांझी समुदाय की बसाड़ी पंचायत के अंतर्गत महाडली टोला की रहने वाली है। ये वो बच्ची जब स्किल ट्रेनिंग की अवधि को पूरा की तो उसमें वाकई में अंदर से पूरी तरह से उसमें बदलाव देखने को मिला। ये छोटी बच्ची जरूर है, लेकिन उसकी सोच, विचार
उसके अंदर स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से आए बदलाव को आप देख सकते हैं कि वे कैसे अपने समुदाय के तमाम बच्चियों को बदलाव के लिए एक मैसेज संगीत के माध्यम से दे रही है। वे संगीत, वे गाना उनको मुंह से ही आप सुने। ये गाना से आप स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे कि बच्चियों का जीवन, खास करके वंचित में अति वंचित समुदाय के अंतर्गत आने वाले मानव समुदाय की महिलाओं, पुरुषों यानी बच्चे और बच्चों के जिम्मेवार लोगों, माता पिता को इससे सीख लेने की जरूरत है कि उनकी बच्चियां में हर प्रकार की टैलेंट है। वे अपने जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ घर परिवार के लोगों को भी अच्छे से सम्मान, देख रेख और उनके प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निर्वहन करने की समझ उसके अंदर में दिख रही है। ये तभी संभव है जब उन्हें बाल विवाह से छुटकारा मिलेगी। साथियों, इस प्रशिक्षण में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुत ही विस्तार से राजू शर्मा ने बातचीत की है और उन्होंने उन ट्रेनिंग में शामिल तमाम बच्चियों और उनके लीडर के तौर पर बाल मित्रों को भी समझने का अवसर मिला कि वाकई में इस समुदाय के लोगों को अगर बदलाव की ओर ले जाना है तो उन समाज के नए युवा, आने वाली पीढ़ी के बच्चे और बच्चियों को स्किल प्रशिक्षण अवश्य दी जानी चाहिए। इसी के साथ आप सभी को